बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डिस्कस करेंगे आज हम, जो कि वाटर पोल्यूशन का सब टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है और किस वजह से है। सो इट इज़ एक्चुअली द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी वाटर बॉडीज़ का कंटेमिनेट हो जाना और उनका गंदा हो जाना। और वाटर बॉडीज़ में हमारे पास लेक्स आ जाएंगी, रिवर्स हैं, ओशंस हैं या फिर ग्राउंड वाटर है। ये जो पानी है ये गंदा किस वजह से होगा? ड्यू टू द पॉल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी में जा रहे हैं, राइट। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज जो सिवेज है, जो वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है, देन उसमें से जो वेस्ट निकल रहे हैं और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें मिक्सअप हो रहे हैं पानी में। वो पानी अल्टीमेटली इन वाटर बॉडीज़ में जा रहा है और वो एडअप कर रहा है इन वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब करना ये है कि जो हमारे पास हैं ये सारी चीज़ें, कि जो पानी सही तरीके से उसको नहीं किया जा रहा है, ट्रीट नहीं किया जा रहा बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। तो जो वाटर है, जो सीवेज है, वो रिलीज़ होने से पहले ये ज़रूरी है कि वो ट्रीट किया जाए, उसमें से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो रिमूव किए जाएँ। एज यू कैन सी द एफ्लुएंट्स का मतलब क्या है? जो वाटर का आउटफ्लो है इनटू द पॉल्यूटेड वाटर का आउटफ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स किस वजह से हैं? सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज नीड बढ़ रही है ना, ज़रूरत बढ़ रही है, चीज़ों के ज़्यादा बनने की ज़रूरत है, टू मीट अप द नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी, टू मीट अप द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो ज़ाहिर है ज़रूरियात भी बढ़ेंगी। उन सारी चीज़ों को मीटअप करने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं? वो जो वेस्ट है उनका वो डिस्चार्ज कर रही हैं, तो डायरेक्टली इनटू द वाटर, या फिर जो वाटर वहाँ पर क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी वेस्ट है और वो भी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडीज़ में। यानी उस वाटर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है बिफोर द डिस्चार्ज, बिफोर द डिस्पोजल। वाटर को डिस्पोज करने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब वो वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो उसमें क्या होंगे? पोल्यूटेंट्स होंगे और वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। इसमें टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, हैवी मेटल्स होंगी जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, मिनरल एसिड्स हैं, ऑयल, ग्रीसेस, ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद होंगी एज टॉक्सिन्स, एज पोल्यूटेंट्स इन द जो है वो एफ्लुएंट्स रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज़। यही बात उन कर रहे हैं वो अगेन कि जो वाटर रिलीज़ हो रहा है, जो वाटर क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, वो डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसमें जो वेस्ट हैं उसको रिमूव नहीं किया जा रहा। इस बारे में नहीं सोचा जा रहा कि ये पानी जो है ये अल्टीमेटली अगर लेक्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसानदेह है, या अगर ये पानी अल्टीमेटली इंसान पिएंगे या जानवर पिएंगे तो ये उनके लिए नुकसानदेह है, या अगर यही पानी फील्ड्स में जा रहा है, क्रॉप्स में जा रहा है, क्रॉप्स के लिए हम इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो नुकसान है। बिकॉज अल्टीमेटली उस क्रॉप से जो सब्जियां उगनी हैं, जो फ्रूट्स उगने हैं, उसको हमने खाना है, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिन पर गौर नहीं किया जा रहा है और अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। लेक्स में जा रहे हैं, वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाते हैं या फ्लॉट करते हैं उसके ऊपर, या फिर बेड्स में जो वाटर बॉडीज़ के बेड होते हैं। बेड का मतलब यहाँ पर ये है कि वाटर बॉडीज़ के बेड्स का मतलब ये है कि जो उनका आप कह लो कि जो उनकी वो होती है, बेस होती है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इनके? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कि दैट रिजल्ट्स इन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और उस वाटर पोल्यूशन के नतीजे में क्या हो रहा है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है, ख़राब हो रही है क्वालिटी। देन क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक्वेटिक लाइफ और इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, इसको हम एलजी वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो वाटर है जिसमें डिफरेंट तरह के हैवी मेटल्स हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के हार्मफुल केमिकल्स हैं, अगर वो ह्यूमंस पिएंगे तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रो का मतलब है
कि द डिजीज़ रिलेटेड टू द GIT वो हो सकती हैं। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा सॉइल को डैमेज कर रहा है, क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है, प्लांट्स को डैमेज कर रहा है, एनिमल्स की लाइफ को खतरा है ड्यू टू दिस वाटर पोल्यूशन। हैवी मेटल्स जो हैं जिसमें हमारे पास मेनली कैडमियम पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग है और मर्क्यूरी। एक्यूट का मतलब, अच्छा 2 टर्म्स होती हैं, आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ी होंगी, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है दैट इज़ फॉर द शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम, और शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम के लिए एक्यूट होता है, जबकि अगर उसका जो सिम्टम्स हैं या अगर वो बीमारी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए है देन दैट इज़ क्रॉनिक। तो यहाँ पर जो एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज हो रहा है और RBCs जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देन अगर हम एक्यूट लेड पॉइजनिंग की बात करें दैट इज़ कॉजिंग द डिसफंक्शन ऑफ किडनीज अगेन, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है, एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो वेरी जो है वो हैजर्डस फॉर ह्यूमन बींग्स। मर्करी पॉइजनिंग की वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, यानी डैमेज रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। यहाँ तक आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डोमेस्टिक एफ्लुएंट।